हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मीन। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा डाइस यानी कि पासा। हम पासे के बारे में सीखेंगे और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइस यानी पासा जो है दो तरह का है। सबसे पहले तो सिंपल हमें जानना है, पहला है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है? स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम हिंदी में मानक पासा भी कहते हैं, मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है? जब डाई हमें दिया होता है एग्ज़ाम में, अगर हमारे उस पे जो भी नंबर विजिबल हैं जो हमें शो हो रहे हैं डाई पे, अगर उनका सम 7 नहीं है तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। ध्यान से सुनना। जैसे हमें ये कोई डाई दिया हुआ है, ये हम डाई बना लेते हैं। इस पे हमें नंबर दिया है 1 दिया है, 3 दिया है, मान लिया 2 दिया है, 1 2 3 मान लिया। तो इसके विजिबल नंबर हमारे सामने 1 2 3 है। तो विजिबल नंबर का सम कभी भी 7 नहीं होगा। विजिबल नंबर का सम कभी भी 7 नहीं होगा, तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाई होगा। जैसे किसी भी, ना तो इन दोनों नंबर का, इनका या तीनों का किसी का भी सम 7 नहीं होगा, तो वो हमारा कैसा डाई होगा? स्टैंडर्ड डाई यानी कि मानक पासा। हमेशा स्टैंडर्ड डाई में सम ऑपोजिट नंबर का सम 7 होगा। जैसे 1 है तो 1 के ऑपोजिट में क्या होना चाहिए? 6। 1 के ऑपोजिट में 6, ठीक है। ऐसे 2 है तो 2 के ऑपोजिट में अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 5। 3 के ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? 4, ठीक है। स्टैंडर्ड डाई में ऑपोजिट नंबर का सम 7 होता है, लेकिन जो विजिबल नंबर हैं उनका सम 7 नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना। जैसे 1 के ऑपोजिट में 6 होगा, ताकि 1 और 6 7 हो गया। 2 के ऑपोजिट में 2 और 5 7, तो 2 के ऑपोजिट में 5 होगा। यहाँ 3 विजिबल है तो 3 के ऑपोजिट में 4 होना चाहिए, तभी सम 7 बनेगा। ऑपोजिट नंबर का सम 7 होगा। ऑपोजिट नंबर का सम कितना होगा? 7। ऑपोजिट नंबर का सम 7 होगा, ध्यान रखना। अब इसके बाद जो दूसरा है हमारा, दूसरा है सिंपल डाई। ये तो स्टैंडर्ड डाई हो गया। दूसरा सिंपल डाई यानी जिसको हम जनरल डाई भी कहते हैं नॉर्मली, यानी कि सरल पासा, सरलतम पासा, ठीक है, या सरल पासा भी कह सकते हैं। तो सरलतम पासा क्या होगा? जिनके विजिबल नंबर में सम जो है 7 जरूर बनेगा, तो उसको हम सिंपल डाई कहेंगे, ठीक है। विजिबल नंबर का सम क्या होगा? 7। अब जैसे ये डाई लिया हमने, और अगर इस पे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ 5, यहाँ 6, तो हमें विजिबल जो नंबर है, कौन से विजिबल है? 2 है, 6 है, 7 है। तो इनमें किसी न किसी का सम जरूर 7 बनेगा। जैसे 2 और 5 का सम क्या बन गया? 2 और 5 का सम 7 बन गया। तो ये इसका मतलब सिंपल डाई है। समझ गए? ध्यान रखना है, दो ऑपोजिट जो संख्याएं होती हैं वो कभी भी एक साथ ना तो दिखाई देती है और ना ही एक साथ छिप सकती है, ठीक है। जैसे 2 के ऑपोजिट में 5 या 6 कभी भी नहीं आ सकता। अगर हमसे पूछे कि 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो 2 के ऑपोजिट में 5 और 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 और 6 हमारे सामने विजिबल है। तो दो विपरीत संख्याएं, जो दो ऑपोजिट संख्याएं होती है, वो ना तो कभी भी एक साथ दिखाई देती है और ना ही एक साथ कभी भी छिप सकती है। तो 2 के ऑपोजिट में अगर पूछे तो ना तो 5 आ सकता है, ना ही 6 आ सकता है, ठीक है। ऐसे अगर 5 के ऑपोजिट में पूछे तो ना तो 2 आ सकता है, ना ही 6 आ सकता है। 6 के ऑपोजिट में पूछे तो ना तो 2 आ सकता है, ना ही 5।
तो 6 के ऑपोजिट में कभी भी 2 और 5 कभी नहीं आ सकते, 2 के ऑपोजिट में 5 और 6 कभी नहीं आ सकते, 5 के ऑपोजिट में 2 और 6 कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो जो विजिबल नहीं है वो आ सकते। तो 2 के ऑपोजिट में क्या आ सकता है, 2 के ऑपोजिट में हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 4 नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 के ऑपोजिट में या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, चॉइस में दिखा होगा ऐसे ही। ठीक है, तो जैसे इसमें अब हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा, अगर मैं 1 के ऑपोजिट में पूछूं तो ये सामने जो दिख रहे हैं वो आ सकते हैं कोई भी, या तो 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2 ऑपोजिट संख्याएं यानी 2 विपरीत संख्याएं जो एक दूसरे के ऑपोजिट आती है वो ना तो एक साथ दिखाई देती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे सिंपल डाई जो है, सिंपल डाई में और भी टाइप्स होते हैं, जैसे एक से ज़्यादा डाई दे रखी हो, जैसे 2 डाई दे दी मान ली सिंपल डाई में, एक तो ये सिंगल डाई है, इसको मान लेते हैं ये एक, यहाँ पे हमें सिंपल में एक सिंगल डाई गिवन है, एक ही डाई गिवन है। लेकिन अगर आपको 2 डाई दे दी, जैसे ये 2 डाई हैं, एक डाई ये है और एक डाई मान ली ये है, ये 2 है, 4 है, 5 है, यहाँ 2, 1, 6, ये 2 डाई है। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन संख्या तो कौन सी, देखो 5 और 2 7 बन रहा है, यहाँ पे 6 और 1 7 बन रहा है, इसका मतलब पक्का ये सिंपल डाई है, क्योंकि विजिबल नंबर का सम इन दोनों में 7 बन रहा है। और इसमें कॉमन एक ही संख्या, हम कॉमन नंबर देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो कॉमन संख्या 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 तो कॉमन हो गया, तो या तो इसको क्लॉकवाइज में लिखो या एंटी क्लॉकवाइज में लिखो। जैसे मैं यहाँ पे कॉमन नंबर से शुरू करता हूँ, क्लॉकवाइज लिखता हूँ, 2 4 5, 2 4 5 ऐसे लिखा, तो इसको भी मैं ऐसे क्लॉकवाइज में लेके गया हूँ कॉमन नंबर से, तो इसको भी ऐसे लेके आते हैं, 2 1 6, 2 1 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा 5 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, 6, और 4 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, 1, और जो 2 ये दोनों कॉमन है, तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ क्या दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे कौन सा नंबर, यहाँ पे 3 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 2 के ऑपोजिट में कितना आएगा, 3। अगर आपसे ऐसी डाई दे रखी है क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि 5 के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे, जिस कॉमन नंबर से शुरू करके फटाफट इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर ऑपोजिट में आएगा। अब इसके बाद जैसे और डाई हैं, यहाँ पे जैसे ये 2 डाई दी हुई है, यहाँ पे तो एक ही नंबर कॉमन था, अब 2 नंबर भी कॉमन हो सकते हैं, और जो एक नंबर है वो अलग पोजीशन पे भी आ सकता है। तो मैं एक और बता देता हूँ ऐसी, यहाँ पे हमारा जैसे 2 है, 5 है, 4 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 6 है, ये 2 डाई है, इसमें भी एक नंबर दूसरे नंबर के ऑपोजिट में पूछ सकते हैं। तो सेम नंबर है, यहाँ पे तो सेम नंबर सेम पोजीशन पे था, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी देखो सेम नंबर है 2 यहाँ पे, लेकिन 2 यहाँ पे आ गया, तो हम फटाफट या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। चलो यहाँ से शुरू कर देते हैं, 2 5 4, 2 5 4 लिखा, तो इसमें 2 से शुरू किया था, तो यहाँ पे 2 ये है, और मैं ऐसे क्लॉकवाइज लेके गया हूँ, तो यहाँ पे भी यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, 2 6 1 आएगा, 2 के बाद 6, फिर उसके बाद 1, 2 6 1, तो यहाँ 4 के ऑपोजिट में 1 आ गया, 5 के ऑपोजिट में 6 आ गया, और ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे जो नंबर नहीं दिख रहा वो उसके ऑपोजिट में आएगा। क्या नहीं दिख रहा, 3, यानी कि 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 3। ठीक है, अभी तो अब 2 नंबर भी कॉमन हो सकते हैं, तो उसको भी ऐसे ही करना है, घबराना नहीं है, कोई भी आए डाई का सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे फिर और वीडियोस में, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे हमारा मान लिया ये है 2 है, 5 है, 4 है, ये 3 4 2, तो यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, यहाँ पे भी 2 और 4 है, इसमें भी 2 और 4 है, तो वैसे ही करना है, यहाँ से शुरू करते हैं। वैसे भी इसमें 2 और 4, इसमें भी 2 और 4 कॉमन है, तो साफ ही दिख रहा है 5 के ऑपोजिट में 3 आएगा, है ना, 5 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 3। तो लिख लेते हैं, चलो ऐसे ही हम एक ही तरीका है, इसी से सब हो जाएंगे। 2 से शुरू करते हैं, 2 5 4,
फटाफट 2 5 4, इसमें क्लॉकवाइज 2 से शुरू किया और क्लॉकवाइज चले, यहाँ भी 2 से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, तो 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 और 4। तो देखो 5 के अपोजिट में क्या आएगा 3, 5 के अपोजिट में 3, और ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो इनके अपोजिट में क्या लिखें। अब यहाँ पे हमें क्या नंबर दिखाई नहीं दे रहा, हमें यहाँ ना तो 1 दिखाई दे रहा है ना ही 6, तो 2 के अपोजिट में 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ऐसे 4 के अपोजिट में भी 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अगर 2 के अपोजिट में 1 आएगा तो 4 के अपोजिट में 6 आएगा, 2 के अपोजिट में 6 आएगा तो 4 के अपोजिट में 1 आएगा। समझ गए। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं देखो, और बताना कि क्या आएगा उसमें। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, पाँच 4 6 और एक और डाई है 5 1 3, ठीक है। तो अब देखो 5 4 6, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कैसी डाई है, सिंपल डाई है या स्टैंडर्ड डाई है। क्या इस डाई पे जो नंबर विजिबल है, किसी नंबर का सम क्या 7 बन रहा है, विजिबल नंबर का सम 7 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाई है। और स्टैंडर्ड डाई में तो बहुत आसान है, अपोजिट नंबर का सम ही 7 होता है, विजिबल नंबर का सम नहीं होता, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड डाई है, इट इज ए स्टैंडर्ड डाई, मानक पासा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 6 के अपोजिट में पूछूं तो क्या आएगा, 6 के अपोजिट में क्या आएगा, 6 के अपोजिट में 1 होगा, तभी अपोजिट का सम 7 बनेगा। 5 के अपोजिट में पूछूंगा तो 2 आएगा, और 3 के अपोजिट में पूछूंगा तो 4 आएगा, ठीक है। समझ गए। स्टैंडर्ड डाई में हमेशा अपोजिट नंबर का सम ही 7 होता है। अभी देखो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी और फास्ट पे एग्ज़ाम में आंसर दे पाएंगे, है ना। जैसे मान लिया मैं ले लेता हूँ ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये एक स्टार ले लिया, ये सर्कल 0 ले लिया, यहाँ पे मान लिया हैश है, यहाँ पे माइनस का निशान और यहाँ पे सर्कल। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कॉमन नंबर क्या है। कॉमन नंबर क्या है, कॉमन कोई डिजिट दिखाई दे रहा है इसमें, ओ, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। तो यहाँ पे तो हम स्टैंडर्ड ये बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है, डिजिट्स नहीं है, ना ही सिंपल बता सकते हैं कि सिंपल है ना, डिजिट्स तो है नहीं। तो हम कॉमन नंबर देखेंगे, यहाँ पे इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। तो जैसे यहाँ स्टार्ट किया था वैसे ही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ओ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज ही चलते हैं। ओ के बाद फिर स्टार, फिर ट्रायंगल, ये स्टार, फिर ये ट्रायंगल, ऐसे इसमें ओ, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे आएगा ओ, फिर उसके बाद हैश आएगा, उसके बाद माइनस का निशान आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार के ऑपोजिट में क्या आएगा हैश, और ट्रायंगल के ऑपोजिट में क्या आएगा नेगेटिव साइन। ओ का तो हम बता नहीं सकते, इसलिए वो क्वेश्चन में भी ऐसे पूछेगा नहीं, कोई भी नंबर आ सकता है ओ के ऑपोजिट में। समझ गए। तो आई होप सबको पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड डाई कौन सा होता है, सिंपल डाई कौन सा होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाई यानी मानक पासा जिसके ऑपोजिट नंबर का सम 7 होता है, और सिंपल डाई जो विजिबल नंबर है उनका सम 7 होगा। तो सिंपल डाई, इसमें सिंपल डाई में ध्यान रखना है कि अगर नंबर जो सेम है तो उसमें हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वहाँ से चलेंगे, और उससे हम बता सकते हैं कि ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। समझ गए। तो इस तरह से और क्वेश्चन करेंगे, तो उनसे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा आगे। लेकिन आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में डाई से रिलेटेड फिर और क्वेश्चंस भी करेंगे। आप अपने आप भी जो मैंने सिखाया है इसे प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाई का क्वेश्चंस जो है वो तुरंत चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर और नए क्वेश्चंस के साथ। और सिंपल डाई, स्टैंडर्ड डाई, इसके बारे में हमने सीख लिया है, आगे हम ये ओपन डाई के बारे में भी सीखेंगे। ओके, जब तक बच्चों बाय बाय।